अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और मेरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आप लोग सबका जो रमज़ान है बहुत अच्छे से और खैर आफ़ियत से गुज़रे। तो जी आज सेकंड रमज़ान है, दूसरा रोज़ा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इफ्तारी जो है वो बाहर की जाए और आप लोगों के लिए भी इफ्तार मेन्यू का और बुफ़े का अच्छा सा जो वीडियो है वो अपलोड किया जाए और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप अगर बुफ़े जो है वो बाहर करना चाहते हैं, इफ्तार बाहर करना चाहते हैं, तो कौन सी जगह है जो इस्लामाबाद में बेस्ट प्लेसेस हैं। ला मोंटाना के बारे में पहले भी डिनर बुफ़ेज़ की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। इस दफ़ा जो वीडियो है ये इफ्तार बुफ़े को लेके है और अगर आप अच्छे मेन्यू के साथ और रेट्स भी मुनासिब हों और आपको व्यू भी अच्छा मिले तो ये बेस्ट प्लेस है आप बुफ़े के लिए। आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस और व्लॉग्स आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अच्छा, तो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा मेन्यू शो करूँगी और दो मेन्यूज़ हैं इनके। ये बारिश जो है वो तेज़ हो गई थी काफ़ी ज़्यादा ना, और वहाँ ऊपर जाके तो बहुत ही ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई थी, सारा टाइम बारिश ही होती रही थी। और जो लोग भी जाते हैं यहाँ पे बुफ़े के लिए क्योंकि नाइट टाइम हो जाता है तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग अगर नीचे इस्लामाबाद में जो है इतनी सर्दी ना भी हो तो आप ना अपने कोई स्वेटर या शॉल वगैरह वहाँ पे लेके जाया करें क्योंकि वहाँ पे रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। वैसे तो उनके पास कंफर्टर्स वगैरह होते हैं जो वो बच्चों के लिए आपको दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप स्वेटर वगैरह एहतियातन अगर गाड़ी में रख के ले जाते हैं तो ये बेटर रहेगा। हम बाकी ये है कि इनके दो मेन्यूज़ हैं, दोनों मेन्यूज़ के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। मैं ये इनका मेन्यू 1 है कि मेन्यू 2, मैं आपको जो है वो मेन्यू 1 का पूरा मेन्यू दिखाऊंगी और मेन्यू 2 भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। ये आप पे है कि आपने कौन सा मेन्यू चूज़ करना है और उसके रेट्स भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इस्लामाबाद से थोड़ा सा आधे घंटे की ड्राइव पे है, तो या आधा घंटा भी मेरे ख्याल में ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे लोग नहीं होते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, एम्बियंस जो था वो बहुत ही अच्छा था। अगर बेटर है कि आप एक दिन पहले जो है वो अपनी बुकिंग करवा लें क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपको स्पेस उस डे के लिए नहीं मिले। अगर जिस दिन भी आपने जाना है फर्स्ट डे आप 1 डे बिफोर आप बुकिंग करवा लें तो बेटर रहता है। और खाने का टेस्ट जो है वो मुझे इनका बहुत ज़्यादा, मैं तो पहले रूटीन में भी यहाँ आती रहती हूँ लेकिन शायद रोज़ा था इस वजह से मुझे इस बार तो टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। जो लोग यहाँ रूटीन से, मोस्टली इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं वो तो रूटीन से यहाँ आते हैं, कुछ लोग मुनाल है इसके साथ मुनाल में जाते हैं और साथ में ये ला मोंटाना है यहाँ पे जाते हैं। व्यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये बारिश पहले स्टार्ट में तो हल्की हो रही थी लेकिन जब इफ्तारी के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि नमाज के लिए लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग अरेंजमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको नमाज में मसला होगा। जेंट्स के लिए तो पार्किंग एरिया में मस्जिद मौजूद है, वहाँ पे सब ने नमाज अदा की थी और लेडीज़ के लिए हॉल में उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। ये मेन्यू जो है ये इफ्तार मेन्यू है। ये चौमिन था, उससे पहले बारबेक्यू विंग्स थे और ये हैं रोल्स हैं, चिकन रोल्स हैं और समोसा है, फिर चिकन और वेजिटेबल मिक्स समोसे थे, साथ में पकौड़े हैं और ये है कि इनकी सॉस वगैरह ये है जी चिली और गार्लिक सॉस है और मिंट सॉस है और केचप है। फिर इस दफ़ा इन्होंने डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ है ना। ये सारा पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इफ्तार बुफ़े है। ये इफ्तारी के बाद जो है उसके बाद ये नमाज के बाद डिनर बुफ़े सर्व करते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और इनका स्टाफ बहुत ही नाइस है। वो जिन लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं था वो उन्होंने वहाँ पे जो लोग थे वो आपको अम्ब्रेला के साथ गाड़ी में से यहाँ पे तक लेके आ रहे थे। अगर नमाज के लिए जाना है तो आपको मस्जिद तक ड्रॉप कर रहे थे, फिर वापस छोड़ रहे थे। और
हीटर्स चल रहे थे, ऊपर इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो हीटर्स उन्होंने साथ साथ लगाए हुए थे। ये नहीं है कि ये ओपन है तो आपको हीटर्स जो हैं वो अवेलेबल थे। ये सारे टेबल्स पे हीटर्स जो थे वो लगे हुए थे। इफ्तार बुफ़े के बाद वो डिनर बुफ़े जो है वो सर्व करते हैं, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। ये है कि अगर आपने, एक होता है कि क्लोज़ जो है हॉल में बैठ के एक बुफ़े कर लेना, वो एक अलग चीज़ होती है। कुछ लोग जो है मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं वो पसंद करते हैं इस तरह के व्यू में बैठ के खाना खाना और साथ में थोड़ा इंसान व्यू भी इंजॉय कर लेता है, तो फिर ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए। और उनके रेट्स अगर आप सारे इस्लामाबाद में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम ही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत 100-200 ऊपर नीचे है, रेट सबके यही हैं। कुछ रेस्टोरेंट जो ज़ाहिर है मुनाल हो गया या 5 स्टार होटल्स हैं, उनके रेट्स जो हैं ऑब्वियस बात है उनके काफ़ी हाई हैं, उनके 5000 4000 इस तरह उनके रेट्स चले जाते हैं। इनके रेट्स जो हैं वो मुनासिब हैं, और कुछ लोगों के लिए ज़ाहिर है वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ कि ये मुनासिब रेट्स हैं इनके। बाकी इस्लामाबाद में जितने भी आप बुफ़े देखेंगे उनसे सेम ही हैं ऑलमोस्ट इनके रेट्स, लेकिन आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। इन्होंने ये रमज़ान के लिहाज से डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस था, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे अगर आप आते हैं बुफ़े के लिए। जो इसका सेकंड मेन्यू है उसका रेट मैं आपको अभी बता देती हूँ, इसके रेट्स भी फिर मैं आपको बताती हूँ। जो सेकंड मेन्यू है उसके जो रेट्स हैं वो 3300 हैं प्लस टैक्स, और जो फर्स्ट मेन्यू है उससे थोड़ा ही डिफरेंस है। सेकंड मेन्यू में ये है कि मटन की 1-2 आइटम्स हैं, और दम पुख्त है, साथ में मंदी राइस के साथ, और उसके साथ चिकन टम्पोरा है इफ्तारी वाले मेन्यू में, और फिर ये बाकी सारा मेन्यू जो है वो सेम ही है। उसमें जो है मटन की 1-2 आइटम्स एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से उसके रेट्स हाई हैं। इसमें इफ्तार बुफ़े के थोड़े रेट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं कि इसमें वो ड्रिंक्स भी इंक्लूड करते हैं, जो कि नॉर्मल बुफ़े में ड्रिंक्स इंक्लूड नहीं होते। बाकी है, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इनके इफ्तार बुफ़े में दही भल्ले, चना चाट, रशियन सैलड और सिंपल जो सैलड था वो भी इंक्लूडेड था, क्योंकि मैंने वो चीज़ें खाई नहीं इसलिए मैं वो आपको बताना भूल गई। मैंने जितनी टेस्ट की मैंने सिर्फ उतनी बताई, तो इसमें वो इफ्तार बुफ़े में वो सब भी इंक्लूडेड था। फिर इफ्तार बुफ़े होने के बाद वो सब आइटम्स वो उठा लेते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद फिर वो डिनर बुफ़े स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिनर बुफ़े की ही आइटम्स होती हैं वहाँ पे। लेकिन ये उनका मुझे मेथड थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ऐसे करते हैं, उनको जो चीज़ें ज़ाहिर है वो पसंद होती हैं वो फिर वो भर भर के टेबल पे रख लेते हैं, तो इस तरह फिर थोड़ी चीज़ें वेस्ट भी होती हैं। अगर वो अपने थोड़ा अरेंज कर लें जगह को और वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी रहें तो इस तरह वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे चाय और ग्रीन टी जो थी वो भी साथ में अवेलेबल थी, और चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था, जो कि नॉर्मली मैं पीती तो नहीं, लेकिन वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा थी तो मजबूरन जो है वो पीनी पड़ी। सूप जो था वो इंक्लूडेड नहीं था, वो नॉर्मल इनके डिनर बुफ़े में होता था, लेकिन इफ्तार बुफ़े में जो है वो सूप नहीं था, वो उन्होंने स्किप कर दिया हुआ है। बाकी जो बारबेक्यू वगैरह है वो सब इनके मेन्यू में इंक्लूडेड है। ये जो है जी, सबसे पहले इनके पास कस्टर्ड ट्राइफल है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, शाही टुकड़ा। उसके बाद ये पेस्ट्रीज़, चॉकलेट पेस्ट्रीज़, सिंपल पेस्ट्रीज़ और खीर, और उसके अलावा ये जो है कबाब मसाला, चिकन कबाब मसाला, चिकन कढ़ाई, और सारे फूड का ही टेस्ट मैं आपको गेन बता रही हूँ कि बहुत अच्छा था। ये मटर पुलाव था, लेकिन ये प्लेन ही था, और इसके अलावा यहाँ पे एग फ्राइड राइस हैं और चिकन मंचूरियन है, और इसके साथ जो है आपको सॉसेस मिल जाते हैं जो कि मिंट सॉस है और चिली गार्लिक सॉस है, फ्रेश सैलड है, मैक्रोनी सैलड है, और फिर आपके पास ये सीख कबाब हैं जिनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा था, और ये फ्रेश साथ ही वो रिफ़िल कर रहे थे। और साथ में जो है चिकन बोटी थी, नान था, टेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। और इस बुफ़े के जो मेन्यू 1 की मैं आपको बता रही हूँ, इसके रेट्स जो हैं वो 2500 हैं, और जो मेन्यू 2 है उसके जो रेट्स हैं वो 3300 हैं प्लस टैक्स। अगर आप कार्ड से पे करते हैं वो सारे रूल्स वही हैं कि आपको 5% टैक्स पड़ेगा, और अगर आप कार्ड से पे नहीं करते तो आपको 15% टैक्स पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप कार्ड से पे करें तो आपके
अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आपके अच्छी खासी जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। और ये आप पे है कि आप मेन्यू 1 लेना चाहते हैं या मेन्यू 2 लेना चाहते हैं। हमने मेन्यू 1 इसलिए लिया क्योंकि इफ्तार के बाद जो है वो इतना ज़्यादा खाया तो जाता नहीं है। ये व्लॉग जो था वो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, और अल्लाह ताला आप सब लोगों के जो रमज़ान है वो खैर व आफ़ियत से गुजारे और सब को खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।